Good morning, everyone. Welcome to my channel. Welcome to Rose Journey. My name is Rosanna, and I'm preparing for bank exams. And it's been 1 year, and now I'm a repeater. And I'm going to appear in 2026 banking examination. All the bank exams that is going to be that is going to conduct in 2026. I will be appearing in that. All those insurance exam. Apart from this, I will be appearing for CGL exam. And CGL is my secondary option, and my main option, my main target is banking exams and insurance sector. I know insurance sector vacancies are low, but I'll still appear on those. Yeah, I was. It's 10:45 a.m. now, and I was studying current affairs by Aditya Sir Guidely. I've taken his batch, Hustle batch, but right now I am doing daily current affairs by Aditya Sir on his YouTube channel. That is, I think, Guidely. I don't know what is his YouTube channel. I forgot the name. I think Guidely it is. So मैंने ना करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है 1 जनवरी से लेके 1 टू 3 जनवरी है, मतलब 1 जनवरी से मैंने सोचा है करंट अफेयर स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। मैं किससे पढ़ रही हूँ फिलहाल, तो मैं ये आदित्य सर का डेली करंट अफेयर्स कर रही थी यहाँ से यूट्यूब से, ठीक है। और इसके अलावा इनका बैच भी है मेरे पास, उसमें सर क्या बोलते हैं टॉपिक वाइज कराते हैं, तो वो अब मैं करूँगी। वो 20 मतलब क्या होता है ना, दिसंबर का जो होगा वो जनवरी में अपलोड करते हैं, जनवरी का सर फरवरी में अपलोड करते, ठीक है। तो ये जनवरी के एंड में ही जनवरी का वीडियोस आएगा। तो सर का जो पेड लेक्चर है ना, उस पर जनवरी वाला टॉपिक वाइज लेक्चर में जनवरी के एंड से करूँगी। फिलहाल मैं डेली करंट अफेयर्स कर रही हूँ और डेली का नोट्स बनाऊंगी मैं, ठीक है। मैंने अभी तो यही सोचा, शायद बस मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बस कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखती हूँ रह पाती हूँ कि नहीं, रहूँगी, ऑफकोर्स रहूँगी मैं, हाँ ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना, अभी आप बोलोगे कि जनवरी से क्यों कर रहे हो। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो मेन्स है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान लो ये तुम्हारा 6th मंथ पे, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ जून में मान लो तुम्हारा प्रीलिम्स होता है, और तुम्हारा 8th मंथ में या 9th मंथ में तुम्हारा मेंस होता है। तो पिछला 6 महीने का होना चाहिए, 3 और 3, ये 6 महीने का तुम्हें न्यूज़ करना पड़ता है, ये कवर करना पड़ता है कि तुम मेंस में दे सको, ठीक है, मतलब अच्छा कर सको। लेकिन कभी कभी 7-8 मंथ तक भी आ जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें मार्च से स्टार्ट करना है तो कम से कम जनवरी और फरवरी का बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ ज़रूर करो, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ जनवरी फरवरी का ज़रूर करो, भले तुम 3 से लेके मतलब मार्च से लेके जो 8th मंथ तक है तुम वो पूरा करो, लेकिन 1 जनवरी फरवरी का कम से कम तुम क्या बोलते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब बैंक का न्यूज़, आरबीआई न्यूज़ करो ही करो, ठीक है, ओके। और क्या पता तुम्हारा 7th मंथ पे मेंस हो जाए, क्या पता तुम्हारा 5th मंथ पे प्रीलिम्स हो जाए, तब तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। तो क्यों चांस लेना, अभी से कर लो यार, है ना। मतलब मैं तो करी अभी से, बस कंसिस्टेंट रहना है। संतरा खाओगे? मम्मी कब का छिलके गई तो खाया नहीं मैंने। चलो ठीक है, पढ़ाई कर दे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। Hey, hi everyone. अभी बज रहे रात के 10. Ignore my hairs, they are damn messy. I shampooed it today. You know them. So I had just had my dinner. Uh, right now, I just had my dinner. I ate chicken and paratha, and had a glass of milk with Bonvita. Bonvita is tasty. I know it only have sugar, but it's tasty. So after that, what in the evening I studied. What I studied mathematics,
I practiced lots of question, and all those chapters or topics I've completed. I've practiced those questions and my revision copy. And I studied 2 lectures of bank awareness and 1 lecture of geography. And yeah, that's it. I did. That's all I studied. Look at the mess on my table. और कैसे हो आप लोग? अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? होप अच्छी चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आने वाला है। देखो जनवरी आधा भी हो गया और कब 3 साढ़े 3 महीने बचा है, कब बाकी कोई नोटिफिकेशन आएगा और धप्पा हो जाएगा कि अरे एग्ज़ाम का डेट आ गया। और तो बैंकिंग का एग्ज़ाम में ना ये मत सोचो नोटिफिक अरे सॉरी बैंकिंग के एग्ज़ाम में ना ये मत सोचियो कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके 3 महीने बाद एग्ज़ाम, उसके 3 महीने बाद मेंस, उसके 3 महीने बाद इंटरव्यू। ऐसा कुछ नहीं होता। नोटिफिकेशन आता है 1 महीने बाद प्रीलिम्स, 1 महीने बाद मेंस, 1 महीने मेंस का रिजल्ट, 1 महीने बाद इंटरव्यू, जॉब। ज़्यादा इसमें लंबा लंबा प्रोसेस नहीं है। सो बी प्रिपेयर। और इतना गंदा सिचुएशन होता है ना, मैं क्या बताऊँ। ऐसे चल रहा होगा, तुम SBI PO का प्रीलिम्स दे रहे होगे, फिर किसी का SBI PO का प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस दे रहा होगा, साथ ही साथ IBPS PO का प्रीलिम्स दे रहा होगा। अब तुम मेंस ही पढ़ोगे कि तुम प्रीलिम्स पढ़ोगे? प्रीलिम्स में तुम्हें चाहिए स्पीड, मेंस में चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट। अब तुम मेंस का क्वेश्चन करते करते तुम स्पीड में स्लो हो जाओगे, स्पीड देखते रहोगे तो मेंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहले से ही प्रिपेयर हो, एटलीस्ट फॉर द प्रीलिम्स प्रिपेयर हो, एकदम लग जाओ। फरवरी के एंड से तो तुम लोग को मतलब मार्क्स देना शुरू कर ही देना चाहिए। फरवरी से थोड़ा थोड़ा मार्क्स देना शुरू कर देना। मैंने खुद नहीं किया, मैं तुम लोग को ज्ञान दे रही हूँ, बट ज्ञान देने में तो सब आगे रहते हैं। तो मैं भी मार्क्स दूंगी, ठीक है। अभी ये शुरू कर ही दूंगी, बस मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर अपन भी मैथ्स मतलब प्रॉपर मार्क्स लगाएगा। फिर दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, गुड नाइट, सी यू, सायोनारा।